मैंने आपसे कहा था कि विजिटिंग ऑफिसर्स से हम सबने आग्रह किया था कि हर पंचायत से न्यूनतम 2 यूथ आइडेंटिफाई करें जो अपना काम करना चाहता है, अब इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था 4290 पंचायतें हैं और अनुमान लगाया था कि 9000 के आसपास। लेकिन आपको आंकड़ा बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, 2-4-5 दिन की बात मैं नहीं जानता अगर बढ़ा हो तो, जेके बैंक के चेयरमैन अरुण मेहता जी ने मुझे बताया कि 17,800 युवाओं को बैक टू विलेज में जम्मू कश्मीर बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया है। बाकी कुछ योजनाओं में और भी पैसा मिला है, अगर कुल हम जोड़ लें तो ये 25,000 हो गया है। और मुझे लगता है कि इस वर्ष हम लक्ष्य रख रहे हैं कि इसको दुगुना कैसे किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना काम कर सकें। बहुत संक्षेप में मैंने मोटे तौर पर बात रख दी है, लेकिन 2-3 बड़े लक्ष्य जो इस बार लेके हम चल रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, तो हर घर नल से शुद्ध जल मिले, ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। और इस जम्मू कश्मीर यूटी ने भी रखा है कि 2 जिले हमारे हुए हैं, इस साल 13 जिले हम और करेंगे इस योजना के अंतर्गत। मैंने 5 जिले बचेंगे जिनको अब अगले साल छोड़ेंगे, 13 जिले इस साल हम कंप्लीट करेंगे। विलेज एक्शन प्लान और 4048 पानी समितियों का गठन इस दिशा में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4500 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा किया जाएगा और 150 से ज्यादा गांव जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, इस साल हम उनको सड़क से जोड़ेंगे। और इस वित्तीय वर्ष में 8000 किलोमीटर की सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का काम हम पूरा करेंगे। और एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक योजना हम सबने बनाई है, पॉट होल फ्री रोड्स, और उसमें एक लक्ष्य रखा है कि जम्मू और श्रीनगर से जो सड़कें जिला केंद्रों तक जाती हैं और जिला केंद्रों से तहसील या ब्लॉक तक जाती हैं, ऐसी सड़कों में गड्ढा न रहे, ये काम हमने जम्मू में शुरू कर दिया है। कश्मीर में भी अब ठंडक खत्म हुई है तो टेंडरिंग की प्रक्रिया हो गई है। मैं समझता हूं कि जैसे मौसम ठीक होगा वहां भी ये काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारे मुख्य पर्यटक स्थल है इन पर भी फोकस करेंगे। बिजली भी पर्याप्त बने और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा ठीक हो, इस पर काफी गंभीरता से काम पीडीडी कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 24/7 क्वालिटी पावर सबको उपलब्ध हो। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले 2 वर्ष में इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जो लोग वंचित रह गए हैं, बिजली नहीं मिली, जिन घरों में ऐसे कुछ घर रह गए हैं, तो ग्रिड से बिजली हर जगह पहुंच जाए, जहां जनरेटर चलता है, उस कोशिश में भी हम लोग लगे हैं। स्पोर्ट्स में भी मैंने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एक लक्ष्य रखा है कि 15 लाख बच्चों को, बच्चे बच्चियां विभिन्न खेलों में हिस्सा लें। इस तरह का भी आयोजन हम सब करेंगे। तो मैं समझता हूं 291 करोड़ ज्यादा है। सोशल सिक्योरिटी सेक्टर जो है, इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब 175 करोड़ इस बार दिया है और पिछले वर्ष की तुलना में 60 करोड़ ज्यादा दिया है। यूथ एम्पावरमेंट जो आप सब जानते हैं, मिशन यूथ, उसमें 200 करोड़ रुपया पहले से ही रखा हुआ है और इसलिए रखा है कि जम्मू और श्रीनगर में हम अलग केंद्र बनाना चाहते हैं। हर जिले में नौजवानों के लिए केंद्र बनाना चाहते हैं ताकि लाइवलीहुड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट और उनको अवसर और मिल सके। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इस में भी बढ़ोतरी की है और पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि जो मूल काम था 6000 घर और 6000 नौकरी, उस दिशा में काफी प्रगति हम सब कर चुके हैं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना के बाद ग्रास रूट डेवलपमेंट कैसे हो, इसका भी इस बजट में पूरी तरह से ध्यान है। आप जानते हैं कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए मैंने हर 20 डीडीसी के विकास के लिए दिया है, यानी हर डीडीसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं।
और बाकी जो योजना बनेगी वो अलग से है, वो इसमें नहीं आएगा। 10 करोड़ रुपए डीडीसी के लिए हर जनपद को दिया गया है। हर बीडीसी को 25 लाख रुपए दिए गए। अब कहीं मैंने समाचार पढ़ा था, ये डीडीसी और बीडीसी चेयरमैन में पंचायतों का क्या होगा, किसी ने लिखा था, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। डीडीसी और बीडीसी के दफ्तर, इसके लिए भी 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि जहां हैं ठीक है, जहां नहीं है वहां जल्दी से जल्दी हम बनाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के लिए तथा निकाय संस्थाओं के लिए 1313 करोड़ रुपए का प्राविधान अलग से किया गया है। पंचायत की बात मैं जरूर करना चाहता हूं। पिछले बार जब बैक टू विलेज हम अभियान कर रहे थे तो मोटे तौर पर ऑन एंड एवरेज इक्का दुक्का पंचायतों को छोड़ दीजिए तो कोई पंचायत नहीं थी जिसके पास 50 लाख रुपए नहीं मिले। इस वर्ष मैं कहना चाहता हूं, इस यूटी की एक पंचायत नहीं होगी जिसमें 1 करोड़ रुपया कम से कम न मिले। इसका प्राविधान इस बजट में किया गया है। तो स्पष्ट, मैं साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले बार की तुलना में इस वर्ष उसमें भी दुगने की बढ़ोतरी करने का इरादा हम सबका है। अब पैसा तो यहाँ पहले भी आता रहा है। आपका सवाल यही रहेगा, मुझे लगता है कि सवाल पैसे का नहीं, मैं समझता हूँ कि सवाल जमीन पर काम होने का है। और पहले भी पैसा आया है, लेकिन ये परिवर्तन आए और काम हो, मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक है। इस साल बैक टू विलेज में 18,000 हुआ है। बैक टू विलेज में टोटल काम और बाकी जो लैंग्वेजिंग बड़ी बड़ी है। इस बार मुझे लगता है कि पहले से ही ये कोशिश हो रही है कि योजनाएं चिन्हित हो जाएं, अप्रैल महीने में ही पैसा दे दिया जाए, नए कार्यों की टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें और प्रत्येक कार्य की निगरानी प्रशासन तो करेगा ही, जनता भी कर सके, इसका भी इंतजाम इस बार किया गया है। वो पिछले कई महीने से चल रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं, इसका इंतजाम किया गया है। और टेंडरिंग के बाद समय से काम नहीं होगा तो उसकी चिंता भी ठीक से की जाएगी। एक फर्क मुझे लगता है कि आप खुद महसूस करेंगे या कुछ लोगों को हो भी रहा होगा कि एक बड़ा फर्क आया है। पैसा जनहित के कार्यों में सही तरीके से खर्च हो, इस पर फोकस है। और एक एक पाई का हिसाब, सिस्टम इस तरह का बन गया है कि एक एक पाई का हिसाब अब हो रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं, कितना पैसा आया है, ये केवल हम नहीं आप भी देख सकेंगे। एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, माने बजट एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम बीम्स ने, मैं मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी तो लाई ही है, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया।